एक विनर हर समय विन करता है, एक लूजर हर समय लूज कर जाता है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ लक, लक के वजह से नहीं होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम जो एक विनर हर समय फॉलो करता है और एक लूजर कभी भी फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो लूज कर जाता है। तुम्हें भी अपनी लाइफ में एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जिस वजह से तुम अपने लाइफ में हर एक स्टेज में विन करो। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो यूट्यूब में आना हो, चाहे वो वर्कआउट करना हो, सभी चीजों पे विन करोगे तुम अगर तुम ये सिस्टम को फॉलो करेंगे तो क्या है ये सिस्टम? द फर्स्ट वन, एनालाइज एवरी मूव्स एंड एवरी पैटर्न्स। स्कूल के समय जब हम फुटबॉल खेला करते थे ना, तो हमारा टीम हर समय हारता था, हर समय हम लूज कर जाते थे। हमें सब चीज मालूम था कि कैसे विन करना है, क्या करना है, बट हम लूज कर जाते थे। तो हमारे कोच, हमारे जो सर है, वो एक दिन हमें ये चीज बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि तुम जब भी ग्राउंड में जाते हो तो हर एक चीज को एनालाइज करो, हर एक पैटर्न को एनालाइज करो, तभी जाकर के तुम विन हो सकते हो। एनालाइज करो कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल पास कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है और वो कैसे पास कर रहा है। एक प्लेयर अगर एक दूसरे प्लेयर को बॉल पास किया है तो वो क्यों किया है, सब चीज को एनालाइज करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, तभी जा करके तुम विन हो सकते हो। एंड आफ्टर दैट मैं हर एक चीज को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, हर एक पैटर्न को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, एंड हम सभी लोग विन कर गए। जिम में दो तरीका के बंदे होते हैं, एक जो जिम जाता है, जिम जाकर के वर्कआउट करता है और सिंपल वर्कआउट करके आ जाता है, और दूसरा जो जिम जाता है और हर एक चीज को एनालाइज करता है। वो एनालाइज करता है कि जिम में मसल्स कैसे बनते हैं, मसल्स को बिल्ड करने के लिए क्या चीज को चाहिए होता है, वर्कआउट को अच्छा से प्रॉपर वे पे कैसे करते हैं, एंड वो मसल्स को आराम से बिल्ड कर लेता है। तुम्हें हर एक चीज में विन होने के लिए एनालाइज करना पड़ेगा, पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा और उस पैटर्न में चलना पड़ेगा, तभी जा करके तुम विन हो सकते हो। यूट्यूब में मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं दूसरे क्रिएटर का वीडियोस को देखता हूँ और उन लोगों के वीडियोस को देख करके मैं एनालाइज करता हूँ, मैं पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वो हुक्स बनाते हैं, कैसे वो वीडियोस को एंगेजिंग बनाते हैं, सब चीज को मैं फाइंड करता हूँ एंड मैं उस चीज को अपने वीडियोस पे लगाता हूँ, तभी जा करके मेरा बहुत सारे वीडियोस चल पाता है। बस इसी चीज की वजह से मैं पैटर्न फाइंड करता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ, सभी चीजों को मैं एनालाइज करता हूँ और फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि वो चीज क्यों हुआ है, वो जो क्रिएटर है इतना फेमस हो पाया तो क्यों हो पाया है, क्या चीज को वो करके हो पाया है, सभी चीजों को मैं एनालाइज करता हूँ। और याद रखो, ये चीज एक दिन का टाइम नहीं है, एक दिन में तुम ये चीज को नहीं कर पाओगे, तुम्हें एनालाइज करने में टाइम लगेगा, पैटर्न फाइंड करने में टाइम लगेगा, तो तुम एक दिन में ये चीज नहीं कर पाओगे। तो कुछ भी चीज तुम कर रहे हो तो उसमें एनालाइज करो, पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो और उस पैटर्न में चलो, तभी जाकर के तुम विन हो सकते हो। चेस में भी यही चीज होता है, जब तुम चेस खेल रहे होते हो ना, तो चेस भी एक पैटर्न में चलता है। जब तुम एनालाइज करोगे, दूसरे के मूव को एनालाइज करोगे, तभी जाकर के तुम अपने आप को विन बना सकते हो, विनर बना सकते हो। सेकेंड वन, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एक विनर भी मिस्टेक करता है, एक लूजर भी मिस्टेक करता है, बट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है पता है? एक विनर जो होता है अपने मिस्टेक से लर्न करता है, अपने मिस्टेक से सीखता है, बट एक लूजर अपने मिस्टेक से सीखता नहीं है। वो अपने मिस्टेक को पहली बार भी करता है, दूसरे बार भी करता है, तीसरे बार भी करता है, अपने मिस्टेक से सीख करके अपने मिस्टेक को इम्प्रूव नहीं करता है। बट एक विनर अपने मिस्टेक से सीख करके अपने मिस्टेक को और भी इम्प्रूव करता है और भी बेहतर बनाता है। अगर तुम्हारे लाइफ में मिस्टेक्स हो रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी वाला टाइम होता है। तुम अपने मिस्टेक से सीखो, अपने मिस्टेक से लर्न करो, तभी जाकर के तुम अपने आप को इम्प्रूव करा सकते हो। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, बट वो मिस्टेक्स तुम्हारा दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम ये ध्यान रखो कि वो मिस्टेक तुम्हारा दोबारा नहीं होना चाहिए। उस मिस्टेक को इम्प्रूव करो, उस मिस्टेक को बेहतर बनाओ। एक अच्छा प्लेयर अपने मिस्टेक से सीखता है और अपने मिस्टेक को अच्छा बनाता है, तभी जाकर के वो विन हो पाता है। थर्ड वन, बी टिल एंड। तुम्हें आखिरी तक बने रहना है। तुम्हारे लाइफ में अप्स भी आएंगे, तुम्हारे लाइफ में डाउन्स भी आएंगे, तुम्हारे लाइफ में डिप्रेशन वाला स्टेज भी आएगा। तुम्हें कभी काम करने का मन भी नहीं करेगा, तुम्हें एकदम डिप्रेशन जैसा लगेगा, एकदम छोड़ देने का मन करेगा। बट अगर तुम बने रहोगे, आखिरी तक उस लड़ाई को लड़ते रहोगे, तभी तुम एक विनर बन सकते हो। तो विनर का माइंडसेट बनाओ। विनर चलते रहता है, वो अपने आप को चलाते रहता है, उसके लाइफ में कुछ भी हो जाए, डिप्रेशन, स्ट्रेस वाला कोई भी सिचुएशन आ जाए, अपने आप को वो वर्क कराते रहता है। तो विनर का माइंडसेट रखो और लास्ट तक बने रहो। जब तुम लास्ट तक बने रहोगे, तभी जाकर के तुम विन हो पाओगे। बी टिल एंड और बी लाइक अ मैन, डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।